याद रखो। अब सुन लो कुरान शरीफ की वो आयत जो जिसका मैंने हवाले दिया, वो कल वाले मजमून तो यहीं रह जाएगा, पर मैं एक हवाला देता हूं। बदर का मौका है, बदर है, इस्लाम और कुफर की पहली जंग है, द वेरी फर्स्ट बैटल बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। अब मैं उनको कहूंगा इनफिडल, उनके दरमियान, बिटवीन मुस्लिम एंड काफिर के दरमियान में इस्लाम की पहली जंग है। उस पहली जंग का नाम है बदर। बदर ए प्लेस, वहां एक कुआं है, तो उस जगह पे लड़ाई लड़ी गई है, इसलिए उस जगह, उस जंग को जंगे बदर कहते हैं, जगह की वजह से। अभी भी है वो जगह। जब हाजी हजरात जाते हैं, जब उम्रा करने वाले जाते हैं, तो थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दो तो आपको बदर के रास्ते से वो ले आएगा। और बदर में मछली, बहुत ज़बरदस्त मछली होती है बदर की मछली, ओह बड़ी ज़बरदस्त मछली होती है बदर की। हम जब भी गए हैं, एक तो बदर विजिट किया और दूसरा वहाँ की मछली खाए बगैर नहीं गए। इतनी ज़बरदस्त मछली होती है, बेस्ट एवर बदर। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको खिलाएगा, इंशाअल्लाह हम जाएंगे तब। बोलो ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ले जाए, अल्लाह ले जाए, बस अल्लाह ले जाए। बदर में मछली खाएंगे इंशाअल्लाह। उफ, बेहतरीन मछली। तो वो बदर चूंकि वहाँ लड़ाई हुई थी, और स्टिल सारी हिस्टोरिकल प्लेस आज भी मौजूद है, जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना टेंट था, और जहाँ अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस टेंट में खड़े होकर सारी रात अल्लाह से दुआ मांगी थी, उस जगह पर अब गवर्नमेंट ने, पहले से मस्जिद थी, अब गवर्नमेंट ने बड़ी खूबसूरत, बड़ी अजीम और शान मस्जिद बना दी। वो कुआं, वो वेल, जिस वेल में अबू जहल को और दूसरे लोगों को टांगे पकड़ पकड़ कर फेंका गया था, उसके अंदर डाला गया था, वो कुआं आज भी मौजूद है। और वो मैदान जहां मुसलमान और काफिर लड़ाई की है, वो मैदान आज भी मौजूद है। और वो पहाड़ के, जिस पहाड़ पर आसमान से 5000 फरिश्ते आए थे, वो पहाड़ भी आज मौजूद है। 5000 फरिश्ते उस पहाड़ पे आए थे, वो पहाड़ आज भी। अराउंड सराउंडेड एरिया में सारे के सारे पत्थर के पहाड़ है, सारे पत्थर के, सॉलिड, बहुत मजबूत सॉलिड पहाड़ है, चारों तरफ सराउंडेड। लेकिन वो पहाड़ जिसमें फरिश्ते आए थे वो नरम है, मिट्टी पहाड़ एकदम। हम लोग भाग के गए, नीचे से भागे गए, तो मेरा ख्याल है थोड़ा ही चढ़े थे, इतने इतने हमारे पाँव मिट्टी में, फिर वापस निकाल के नीचे आए। ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर चढ़ते हैं तो मिट्टी पाँव पकड़ लेती है, फिर ऊपर से खतरा होता है। हम लोग बहुत घूमे, हम लोग उसमें बहुत रहे। तो वो इस्लाम की पहली जंग बदर में होने वाली थी। सुनने वाला वाक़या है, वहां से मुसलमान आ रहे 313 मदीना तैयबा से, और मक्का मुकर्रमा वाले निकलना चाहते हैं 1000 है मक्का मुकर्रमा वाले, फुली प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेड टू टोस। सारा तलवार भी है, हथियार भी है, और ज़ेरा भी है, और आर्म गार्ड भी है, और घोड़े भी है, और खाना पीना भी है, सब कुछ 1000 ये है। और उधर से सिर्फ 313, और उनके पास कुछ नहीं। 72 ऊँट है, 2 घोड़े हैं, 8-10 तलवारें हैं, बस यही माल है, बस। और वो आ रहे हैं उधर से, इधर से। अब ये जब निकलना चाहते हैं ना, इनको एक खतरा है। खतरा क्या है कि मक्का मुकर्रमा के करीब एक कबीला रहता था, गालिबन उसका नाम था कबीला बनु बकर। उस कबीले का नाम कबीला बनु बकर, उनके साथ इनकी लड़ाई थी, मक्का वालों की रहती थी, लड़ाई चलती थी। उन्होंने कहा अगर हम मक्का मुकर्रमा छोड़कर चले गए, हम लोगों ने बदर में जाके लड़ना है, पता है रास्ते में लड़ना है, जहाँ भी मुसलमान मिल जाए वहाँ लड़ना है। तो अल्लाह की कुदरत के बदर में मिले, आगे कोई किसी और जगह पे जाके मिल सकते थे,
और वहाँ लड़ाई होनी थी। तो कहा हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, 50, 60, 70, 80 माइल्स इधर से निकल जाते हैं और वो लोग उधर से 100, 200 माइल आते हैं जहाँ रास्ते में मुलाकात हुए। ऐसा ना हो कि ये जो कबीला है, कबीला बनु बकर, ये कबीला हमारे मक्का पर हमला करके, हम लोग तो होंगे नहीं तो हमारी बीवी बच्चों को बहुत मारेंगे और हमारे जानवरों को लूट लेंगे, बीवी बच्चों को कत्ल कर देंगे और ये नुकसान कर देंगे, हमारा नुकसान कर देंगे। उनके दिल में ये खौफ था कि हम मक्का मुकर्रमा छोड़ेंगे तो ये कबीले बनु बकर वाले हमारे मक्का मुकर्रमा हमला कर देंगे। उनको ये खौफ था, इसलिए वो निकलना भी चाहते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए, लेकिन निकलना नहीं भी चाहते इसलिए कि उनको खतरा है, हमारे बीवी बच्चे की जान खतरे में है। ये ऐसा ना हो ये कबीला उठकर आया हमारे साथ, इनकी लड़ाई है, इन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि वो ये तो मक्का मुकर्रमा खाली है, सारे हजार बड़े बड़े लड़ने चले गए हैं, लेट्स गो एंड फाइट विद देम, कैप्चर देम। उनके गुलामों को पकड़ के ले जाएंगे, औरतों को पकड़ के ले जाएंगे, भेड़ बकरियों को पकड़ के ले जाएंगे तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। अब ये आपस में डबल माइंडेड है, शैल वी गो और शैल वी नॉट गो। जाना चाहिए, मुसलमानों से फाइट करना भी जरूरी, वो आ रहे उधर से, और अवे फ्रॉम दी टाउन एंड अवे फ्रॉम द सिटी हमने लड़ना है। और जाने तो पीछे खाली छोड़ के जाते हैं। क्या किया, देखा एक शख्स सामने से आ रहा है और वो शख्स कौन है, सुराका बिन मालिक, नेम रिमेंबर, सुराका बिन मालिक। सुराका बिन मालिक ही वॉज ए वेरी वेरी वेल नोन पर्सन, बहुत बड़ा चौधरी टाइप का सुराका बिन मालिक था। उसने, वो भी उसी इलाके में रहता था, वो आया, यहाँ 1000 आदमियों का लश्कर तैयार है, काफिरों के पास आया वो, और आकर कहने लगा निकलो ना, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, दस इन कुरान शरीफ, वही नहीं जारुल लकुम। 2 बातें उसने कही। सुराका बिन मालिक आया तो घोड़े पर आया है, अपने साथ 2-4 नहीं, एक पूरा एक छोटा सा लश्कर लेकर आया, कुछ लड़ने वाले लेकर आया। उन्होंने आके सुराका बिन मालिक ने काफिरों को देखा, क्यों नहीं जा रहे, उन्होंने कहा ये 2 हमारे मसले हैं। उन्होंने कहा ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, अरे जाओ यार, तुम लोग तो बड़े ताकतवर हो, तुम लोग, आज तुम लोगों ने जीतना है ये लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ। I can see कि भाई nobody can beat you though. You look so smart and so strong, और तुम लोग बहुत मजबूत लगते हो और स्मार्ट लगते हो और तुम्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, आज तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए ना, they won't stay long, they won't survive, मर जाएंगे सारे, निकलो। एक तो ये कहा, और वइन्नी जारुल लकुम, और कहा ये ना, ये जिनसे तुमको खतरा है, कीप क्वाइट, कुछ नहीं होगा तुमको। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ, ये जो लश्कर लेकर आया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ने चलूंगा। उसकी बात थी ना, सुराका बिन मालिक की बात थी, ही वाज गुड रिप्रेजेंटेटिव, गुड पर्सन, उसकी बात में बड़ा वजन था। मक्का वाले कहने लगे चलो जी, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि हमें गारंटी मिल गई कि हमारे पड़ोस में जो लोग हैं वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और उसने भी ये कह दिया कि यू लुक सो स्ट्रॉन्ग, वेरी वेल मैनेज, तुम लोगों ने ये किया हुआ है, तो तुम लोग लश्कर से, उस मुसलमानों से टकरा कर तुम लोग जीत कर ही आओगे। निकले वो लोग और खाना काबा में गए, और खाना काबा में जाकर कहा, ए अल्लाह जो हक पर है ना उसको फतह देना। काफिर है, और काफिर जाकर खाना काबा में ये दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह जो सच्चा है, जो हक पर है, उसको फतह देना। निकले नहीं, पूरा वो 1000 का लश्कर निकला, और सुराका बिन मालिक का लश्कर भी लेकर निकला। जब बदर के मैदान में पहुंचे ना, बदर के मैदान,
तो उस सुराका का हाथ पकड़ा हुआ था हारिस ने, हारिस नाम का एक काफिर था, उसने हाथ पकड़ा हुआ है। दोस्त जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। तो सुराका ने मैदान में पहुंचते ही कुछ देखा और उसने हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाकर घोड़े पर बैठा और यूं, और अपने साथियों से कहा जस्ट नसन की गल करो, चलो मेरा फॉलो करो, भागो 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 भागो, अब भागो। अपने अपने फौजियों को कह भागो। वो जितने उसके साथ आए थे वो भी घोड़ा पीछे ले जा रहे हैं। ये सारे अबू जहल इन कंपनी उसको कहते हो भाई सुराका क्या हुआ, दे आर ओनली 313, अब देखो बेचारे उनके पास कुछ है भी नहीं, एंड वी आर 1000, तुम्हारे साथ तो हम बहुत ज्यादा हो गए, कहां कितों नजरे हो, व्हाई यू रनिंग फॉर, क्यों भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो। वकाला इन्नी बरी मिनकुम इन्नी अरा माला तरौना, कहा ना भाई मैं तुमसे माजरत खा हूं, I cannot stay here because I could see something which is you can't see. I could see the thing which is you can't see. कौन था वो? सुराका बिन मालिक इंसान की शक्ल में आया था, अपने लश्कर को लेकर आया था, वो दर हकीकत शैतान था। कौन था? प्रॉपर शैतान, इब्लीस। वो इंसानी शक्ल में आया। एंड डोंट एवर थिंक कि शैतान इंसान की शक्ल में नहीं आ सकता। नहीं नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों को भी ये कुदरत दी है और शैतान को भी ये कुदरत दी है कि शैतान और फरिश्ते इंसानी शक्ल में इंसानों के पास आ सकते हैं। फरिश्ते भी आ सकते हैं इंसानी शक्ल में, और शैतान को भी अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी है कि दे कैन टेक द शेप ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग के सामने आ जाते हैं। कपल ऑफ स्टोरीज ऐसी है। बरी की स्टोरी मैं सुनाऊं आपको, बरी की स्टोरी कि उनके पास शैतान जिन इंसान की शक्ल में गया।